अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। ब्रिटेन ने बायोएनटेक और फाइजर के कोरोना वैक्सीन को दे दी मंजूरी। अगले हफ्ते से दी जाएगी वैक्सीन। ऐसा करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बना ब्रिटेन। न्यूक्लियर साइंटिस्ट के कत्ल के लिए ईरान ने सऊदी अरब को ठहराया जिम्मेदार। सऊदी अरब ने कहा, हम किसी को कत्ल करने की नहीं देते मंजूरी। अमेरिका ने रशियन डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करने पर तुर्की को दी संगीन नतायज भुगतने की धमकी। तुर्की ने कहा, अल्लाह की मदद और अवाम की हिमायत से हर हमले को बनाएंगे नाकाम। दिल्ली में मोदी सरकार के खिलाफ किसानों ने जारी रखा प्रोटेस्ट। कहा, एग्रीकल्चरल कवानीन खत्म करने के मूड में नहीं है मोदी सरकार। मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को उत्तर प्रदेश ले जाने के लिए योगी ने एक्टर और डायरेक्टर से मांगी एडवाइस। उद्धव ठाकरे ने कहा, हिम्मत है तो मुंबई से बाहर ले जाकर दिखाए फिल्म इंडस्ट्री। और मुल्क में बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की तोड़ दी है कमर। रसोई गैस की कीमतों में फिर किया गया 50 रुपए का इजाफा। और पेश है खबरों की तफसील। जर्मनी की फार्मा कंपनी बायोएनटेक और इसकी अमेरिकी पार्टनर इदारे फाइजर ने यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी को कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी तैयार करदा वैक्सीन के इस्तेमाल की मशरूत मंजूरी की दरख्वास्त दे दी है। खबर यह भी है कि यूके ने इन दोनों कंपनियों की वैक्सीन को मंजूरी भी दे दी है, जिसके बाद यूके ऐसा करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। अगले हफ्ते से लोगों को कोरोना वैक्सीन देने की यहाँ शुरुआत होगी। इससे पहले इन दोनों कंपनियों की तरफ से बताया गया कि अगर यूरोप में उसकी तैयार करदा वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई तो इससे वैक्सीन का इस्तेमाल इस साल के ख़त्म होने से पहले यानी इसी माह दिसंबर में शुरू हो सकता है। बायोएनटेक और उसके पार्टनर फाइजर की तरफ से पिछले महीने कहा गया था कि उनकी तैयार करदा वैक्सीन तजुर्बाती तौर पर हज़ारहा अफराद को दी गई थी और इसके कोरोना वायरस के खिलाफ कामयाब और मौसर साबित होने की शरह 95% रही थी। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान ने ऐलान किया है कि तुर्क अवाम को कोरोना वायरस की वैक्सीन फ्री दी जाएगी। तुर्क हुकूमत दुनिया भर में वैक्सीन की तैयारी पर नज़र रखे हुए है। हुकूमत ने इब्तदाई तौर पर 5 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया है। सदर अर्दवान ने कहा कि अगले महीने यानी जनवरी 2021 से तुर्क अवाम को वैक्सीन लगाने का अमल शुरू हो जाएगा। सबसे पहले डॉक्टर्स और हेल्थ सर्विस के अरकान को तरजीह दी जाएगी। हुकूमत मुकामी तौर पर तैयार होने वाली वैक्सीन की भी मॉनिटरिंग कर रही है। जैसे ही वैक्सीन के तमाम टेस्ट मुकम्मल होंगे, तुर्की आलमी मार्केट के बजाय मुकामी तौर पर तैयार की हुई वैक्सीन खरीदेगा। तुर्क सदर ने आवाम से अपील की कि जब तक वैक्सीन दस्तयाब नहीं होती वो हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किए जाने वाले हिफाजती इक़दामात पर अमल करें। अमेरिका ने हेल्थ वर्कर्स और नर्सिंग होम वर्कर्स को सबसे पहले कोरोना वैक्सीन देने का फैसला किया है। इस सिलसिले में बीमारियों के कंट्रोल और रोकथाम मरकज़ यानी CDC की कमेटी ने ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। कमेटी के मुताबिक बेशतर स्टेट एंड लोकल हेल्थ ऑफिस 3 हफ्तों में अपने हेल्थ कारकुनों को वैक्सीनेशन करने के काबिल होंगे। CDC को तवक्को है कि दिसंबर के आखिर तक कोरोना वैक्सीन की 4 करोड़ खुराकें दस्तयाब होंगी। सऊदी अरब की होम मिनिस्ट्री की तरफ से जारी एक बड़े बयान में कहा गया है कि शहरियों की बैरून मुल्क सफ़र पर आयद की जाने वाली पाबंदी के खात्मे का जल्द ऐलान किया जाएगा। बताया गया है कि कोविड-19 की वजह से हुकूमत ने चंद महीने पहले बैरून मुल्क सफरी पाबंदियों का फैसला किया था, ताहम जल्द ही ये पाबंदी उठा दी जाएगी। बयान में मजीद कहा गया है कि हुकूमत ने 13 सितंबर 2020 को सऊदी अरब में आने या जाने की इजाज़त देने के लिए 1 जनवरी 2021 की तारीख मुकर्रर की थी। ताहम इस हवाले से हुकूमत जल्द ही ऐलान कर सकती है। सऊदी अरब के यूनियन फॉरेन मिनिस्टर आदिल अल जुबैर ने ईरानी फॉरेन मिनिस्टर जवाद ज़रीफ के ताज़ा बयान पर सख्त रद्दअमल का इजहार किया है और उन पर वाज़ेह किया है कि सऊदी अरब किसी को कत्ल करने की मंजूरी नहीं देता है। बता दें कि जवाद ज़रीफ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में सऊदी अरब को ईरान के जुमला मसाइल का
ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش کی ہے اور اپنے جوہری سائنسداں محسن فخرزادہ کے قتل کے حالیہ واقعے پر بھی سعودی عرب کی جانب انگلی اٹھائی ہے۔ عادل الجبیر نے ان کے بیان کے رد عمل میں ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ بظاہر مایوسی نے مسٹر جواد ظریف کو ایران میں جو کچھ رونما ہو رہا ہے اس کا سعودی عرب کو ذمہ دار ٹھہرانے پر مجبور کیا ہے۔ نیٹو میں امریکی سفیر نے ترکی کو رشین ایئر ڈیفنس سسٹم استعمال کرنے پر وارننگ دی ہے۔ امریکی سفیر نے کہا ہے کہ روس کے 400S ایئر ڈیفنس سسٹم کو نصب کرنے کے بارے میں دوبارہ سوچنا ہوگا۔ ترکی کو دھمکی دیتے ہوئے امریکی سفیر نے آگے کہا کہ نیٹو کے دفاعی نظام کے اندر رہتے ہوئے اگر ترکی روس کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو نصب کرتا ہے تو اس کے نتائج بھگتنے کے لیے بھی تیار رہے۔ امریکہ اور نیٹو نے اس معاملے پر ترکی کو پہلے بھی آگاہ کیا تھا اور اب دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ ترکی اس رشین ایئر ڈیفنس سسٹم کو نصب کرنے سے باز رہے۔ امریکی سفیر نے کہا کہ ترکی کے پاس ابھی بھی وقت ہے کہ وہ اس ایگریمنٹ کو توڑ دے۔ ترکی کے صدر اردوغان نے کہا ہے کہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے حکومت ہر طرح کے اقدامات کر رہی ہے۔ ترکی اپنے پڑوسیوں اور برادر اسلامی ممالک کی بھی ہر سطح پر مدد کر رہا ہے۔ دنیا بھر کے مظلوم عوام کی ہر ممکن مدد کی جا رہی ہے اور ترکی نے غلط کو غلط کہنے کی روایت اختیار کی ہے۔ صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ اللہ کی مدد اور عوام کی حمایت سے ترکی ان تمام حملوں کو ناکام بنائے گا جو اندر اور باہر سے کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو آزاد، خود مختار اور عوامی پالیسیاں اپنائی ہیں ان کے پازیٹیو ایفیکٹ یعنی مثبت اثرات سامنے آ رہے ہیں۔ ورلڈ نیوز میں فی الحال وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا۔ بریک کے بعد جلد ہی حاضر ہوں گے اور دیکھیں گے نیشنل نیوز۔